गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर नंबर 160 और आज का टॉपिक है माइल्जिया। माइल्जिया जो है देखिए इसको कहते हैं मसल पेन। सीधा सीधा मसल पेन की बात करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला कारण हो सकता है इंजरी। जैसे आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, तो उसके बाद जो है एक्सीडेंट तो रिकवरी हो गई आपकी एक्सीडेंट से, लेकिन उसका पेन वहीं रह गया आपका। दिस इज फर्स्ट कॉज। सेकंड कॉज हो सकता है ओवर यूज या स्ट्रेन। कई बार जो है जैसे घर की महिलाएं एक ही तरह के काम करते रहती हैं, तो उसमें जो है मसल स्ट्रेन हो जाता है। मसल स्ट्रेन की वजह से परमानेंट मसल जो है डैमेज हो सकता है या फिर जो है पेन जो है एग्जिस्ट कर सकता है। थर्ड आते हैं हम, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो या फिर आपका ल्यूपस होता है। इनमें जो है आप देखेंगे कि माइल्जिया भी होता है साथ में। या फिर कई ऐसे बीमारियां जैसे गठिया हो गया या यूरिक एसिड गाउट हो गया, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट की वजह से जो है जॉइंट पेन तो होता ही है, साथ में मस्कुलर टिश्यू डैमेज भी होता है और मसल पेन लगातार रहता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जैसे जिनकी वजह से जो है रैप्डोमाइलिसिस हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टैटिन्स है। उनका खास साइड इफेक्ट है कि आपको जो है लगातार मसल्स में पेन बना रहेगा। इसी तरह विटामिन ए अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, जबकि विटामिन अच्छा है, लेकिन अगर टॉक्सिसिटी हो जाए आपको, उस केस में भी देखा गया है कि माइल्जिया हो जाता है। फिर हम आते हैं इन्फेक्शंस। बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनकी वजह से माइल्जिया हो सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सारे केस में जो है दर्द जो है बढ़ सकता है अलग अलग जगहों पे बॉडी में, और मसल जो है टिश्यू डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से एक एसोसिएटेड सिम्टम भी है, बुखार के टाइम आप देखेंगे आपका पूरा बदन टूट जाता है बिल्कुल। तो इन्फेक्शन या फिर बुखार, इन केस में जो है माइल्जिया एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अगर बढ़ जाए आपके किसी भी कारण से, जैसे ईएसआर हो गया, सीआरपी हो गया, उस केस में भी आप देखेंगे कि माइल्जिया जो है बहुत कॉमन है। उसमें जो है माइल्जिया हो जाता है लोगों को। साथ में आप देखेंगे कि अगर जब हम ये बात ही कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें विटामिन डी या फिर आप देखेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर फास्फोरस, इनकी डेफिशिएंसी होती है, उस केस में भी आप देखेंगे कि माइल्जिया जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। फिर कुछ पुरानी बीमारियां जैसे कि क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है आपको, या फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। किसी किसी केसेस में थायराइड और डायबिटीज, इनकी वजह से भी जो है माइल्जिया आपको हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं कि जॉइंट पेन होगा या मसल पेन होगा, आपकी काफ मसल्स, थाइज, इनमें दर्द हो सकता है, बाहों में दर्द हो सकता है, बहुत वीकनेस हो सकती है, कोई चीज उठाना या चलना फिरना बहुत मुश्किल हो सकता है, इमोबिलिटी हो सकती है, आपका जी चाहेगा कि आप पड़े ही रहें, आप उठे ही ना बेड से, और जो है हिले भी ना। इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं माइल्जिया में। और साथ में आपको ये भी हो सकता है कि स्टिफ हो जाए, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप अपना हाथ हिला रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि भारीपन है, किसी ने च्युइंगम लगा दी है सारे जॉइंट्स में, और जो है मूव करना कोई रोक रहा है आपको मूवमेंट से। पेन जो है वो इसमें बड़ा कॉमन सिम्टम है ना। अब हम बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों आज मैं जो है 2 सेट में मेडिसिन बताऊंगा। पहले जनरल सेट है 4 दवाओं का। इनको अगर आप रेगुलरली लेते हैं 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये लगभग सारे सिम्टम्स माइल्जिया के कवर करती हैं। तो पहला सेट है दवाओं का दोस्तों, आर्निका, ब्रायनिया, रस्टॉक्स और मैग्नीशियम फॉस। दोस्तों आर्निका जो है, ये सारी दवाएं जो है आप ले सकते हैं 30 पावर में। तो आर्निका 30, इसके 5 बूंदे आप आधे कप पानी में सुबह लें। जो बूंदे नहीं लेना चाहते, याद रखिए हम जितने भी वीडियो में बूंदों की डोज बताते हैं, लेकिन गोलियां भी बना सकते हैं आप, जो पिल्स होती हैं। उस केस में आप 1 ड्राम ग्लोब्यूल्स जो है बनवा लेंगे दुकान से, और उसके जो है आप 5 से 7 दाने जो है वो ले सकते हैं। याद रखिए इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अगर आपके जो है दाने ज्यादा हो गए, कम हो गए, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, मतलब 5 से 7 के बीच में आपके पास दाने आ गए, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी, तो दवा अपना असर पूरा करेगी। तो आर्निका 30, इसके जो है 5 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में, या 5 से 7 दाने गोलियों के, ये सुबह लेंगे आप। दूसरी दवा है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 जो है, इसके भी वही डोज वही है, ये आप दोपहर में ले लें। ब्रायनिया की आप 30 को शाम में ले लें, और मैग्नीशियम फॉस की जो है 30 में, ये आप डोज ले लें रात खाने के बाद। इनको आप खाने से आधे घंटे पहले या बाद में भी ले सकते हैं। जितना गैप रखेंगे उतना अच्छा होता है। खाली पेट लेंगे तो बेटर रिजल्ट देती हैं दवाएं। या तो आप ये वाला सेट लें। अगर आप ये वाला सेट नहीं लेना चाहते तो 2 मदर टिंक्चर्स हैं,
मतलब देखिए, या तो आप ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे या दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ये वाला करेंगे। इसमें आप 2 दवाएं नोट कर ले, एक है रैमनास्कैल क्यू और दूसरी है स्टेलेरियम मीडिया क्यू। ये जो है दोनों मदर टिंचर्स में है। रैमनास्कैल की 10 बूंदें ये सुबह खाली पेट आधे कप पानी में लेंगे, और स्टेलेरियम मीडिया क्यू की जो है 10 बूंदें आप रात को खाने के बाद लेंगे आधे कप पानी में मिला के। और इसको भी ड्यूरेशन वही है 10 से 15 दिन। अगर आप ठीक भी हो जाएं, याद रखिए, अगर आप ठीक भी हो जाएं उसके बाद भी आप 10 से 15 दिन लेते रहें, ताकि जो है आपको ये रिवर्ट ना हो, बीमारी दोबारा नहीं आए। इसके अलावा दोस्तों जो है कन्वेंशनल मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, और उसमें भी जो है मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं, एनाल्जेसिक्स आते हैं, लेकिन वो किसी आप डॉक्टरी परामर्श से लें, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप आराम से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं 10 से 15 दिन। अगर 10 से 15 दिन में आराम नहीं आता है आपको, तो इसमें भी आप होम्योपैथिक किसी अपने घर के पास अच्छे होम्योपैथ से जो है सलाह लें, क्योंकि ये डीप रूटेड इश्यू भी हो सकता है। ये कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका पता ना लग रहा हो, उस केस में टेस्टिंग की काफी जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे टेस्ट इसमें करवाने पड़ सकते हैं, और डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर असली जड़ तक पहुंच सकता है बीमारी की, और उसके हिसाब से स्पेसिफिक दवा भी दे सकता है। थैंक यू।